यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से यूपी में योगी बाबा की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कई सीटों पर वोटों की गिनती बाकी है और शाम तक के आखिरी नतीजों का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल के रुझानों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा था। ये भी कहा गया कि यूपी में चुनावी नतीजे ही आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों को तय करेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद यूपी में कथित तौर पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने शुरू हो गए थे और ऐसा कहा जाने लगा था कि इस बार बीजेपी के हाथ से यूपी की सत्ता छिन सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शुरुआती रुझान बीजेपी के हक में जाता दिख रहा है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। आपको बता देंगे यूपी को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी की जीत के लिए खास यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। यह यज्ञ वोटिंग शुरू होने से पहले किया गया था। शिवरात्रि के बाद अमावस्या पर यह यज्ञ किया गया था। इसके तहत शहर के बगलामुखी धाम में रात 10 बजे से रात 3 बजे तक मिर्ची यज्ञ किया गया। यहाँ पीर रामनाथ महाराज भी नाथ संप्रदाय से आते हैं और योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी की जीत के लिए यज्ञ हवन की क्रिया की गई थी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए संकल्प लेकर यज्ञ की शुरुआत की गई थी। इसमें 11 पुजारियों द्वारा यज्ञ कराया गया था। इसमें योगी आदित्यनाथ जी की जय के लिए पीर रामनाथ महाराज द्वारा यज्ञ में आहुति दी गई थी। आहुति के दौरान ये कामना की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को जीत हासिल हो और वो दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। खास बात यह है कि इस यज्ञ में 1 क्विंटल मिर्ची और दूसरी सामग्रियों के माध्यम से आहुति दी गई। आपको बता दें कि एक यज्ञ में लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक की औषधि समेत अन्य खर्च जाते हैं। इस तरह से बीजेपी की जीत के लिए उनके समर्थकों ने यज्ञ करके जीत की कामना की थी और अब ये सफल भी होता हुआ दिख रहा है। और अब इन नतीजों से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना की जाने लगी है। आपको क्या लगता है, यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा 2024 लोकसभा के नतीजों पर असर डालेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।